वो आपके मुतालिक जो नोट किए हैं। अब इस एक्टिविटी का मकसद तो ये था कि इम्प्रूवमेंट आ सके। पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, करप्शन कैसे ख़त्म करनी, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 को लेके ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, जिसमें जिन्होंने फ़ेज़ 2 में अप्लाई किया हुआ था और उनका इंटरव्यू होने जा रहा है, उन लोगों का एक मॉक इंटरव्यू लिया गया और उसके अलावा हमारे जो पैनल था उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि आप में किस तरह आप अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। ये एक सीरीज़ है, 3 या 4-5 वीडियोस भी इससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो चलते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टार्ट में हमारा जो पैनल है उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद से जो हमने उनमें ऑब्ज़र्व किया था उनके कमेंट्स होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह से जो है एक बाकायदा उनके जो एक एक करके इंटरव्यू लेंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि पहले हमारा तारुफ होना चाहिए था आपसे, लेकिन टाइम शॉर्ट था और पता नहीं इन्होंने करवाया या नहीं करवाया शायद। पहले तो बड़ा मुझे देख के अच्छा लगा कि ये इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही था एक एक्टिविटी की। बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने की है ये। तो मैं भी इसी बात पे एग्री हुआ हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो चलें किसी का फ़ायदा हो जाए। तो 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हम अपना। पहले मेरा नाम वकास अलीम है। मैं 2014 में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। उसके बाद 2014 के बाद काफ़ी अपना, उनको भी जगह दे दें साइड में, उधर बिठा लें कहीं। अच्छा, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, वकास अलीम मेरा नाम है। 2014 में मैं बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। 2014 में मैं 20 साल का था, मतलब आप लोगों में से काफ़ी 20 साल के बैठे होंगे। तो उस वक्त एक सब इंस्पेक्टर की और एक कारपोरल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में आई थी जॉब्स। तो फिर दोस्तों से और सबसे मशवरा करके और इस नतीजे पर पहुँचे कि पंजाब पुलिस सेलेक्ट करनी चाहिए। फिर जिस तरह से कुछ लोग आप में से हैं अभी भी वो आगे निकलना चाहते हैं, तो PMS और CSS के चक्रों में पड़ गया मैं। CSS का एग्ज़ाम मैंने एक दफ़ा दिया है, एक दफ़ा PMS का दिया है। तो हमारे डिपार्टमेंट में ये होता है, मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, ज़ैली ब्रांचेज होती हैं पंजाब पुलिस की। तो मैं आजकल पंजाब पुलिस से पेट्रोलिंग पुलिस में आया हूँ, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस। ये ढाक पतन चौकी है, वहाँ पे इंचार्ज हूँ। अच्छा, अब ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी, इसमें अब मेरा तारुफ आपसे होगा। बाकी ये बाद में मैं बाकी जो कंक्लूड करता हूँ वो बाद में करते हैं। पहले सर तारुफ करवा देते हैं, फिर बाकी सर करवा देते हैं। सर, मेरा नाम हारिस सदीस है। मैं भी रिसेंटली स्टूडेंट ही हूँ, आपकी तरह स्ट्रगल ही हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। साथ में मैं एक कॉलेज है, कमर्शियल कॉलेज भावनगर में, वहाँ पे एज एक्सपीरियंस एंड CTI काम भी कर रहा हूँ। तो मैंने रिसेंटली अभी PPS के कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, इसी वजह से मैं क्या आपको गाइड किया जाए, क्योंकि बंदा जो एक प्रैक्टिकली काम से गुजरता है वो अच्छा गाइड कर सकता होता है। तो यही मेरा इंटरव्यू है और यही मैं सारा तारुफ है जी। शुक्रिया। मेरा नाम जाहिद अली है। बुनियादी तौर पर मेरा जो सब्जेक्ट है इकनॉमिक्स है। 2012 में मैंने अपना मास्टर्स किया था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और 2 साल बॉयज़ कॉलेज में इस्लामाबाद में मैं CTI पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद से गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्की फाइक है, पिछले 6 साल से वहाँ मैं शोबा तदरीस से मुंसलिक हूँ। मेरा नाम फ़िदा हुसैन है। 2015 में एज ए कांस्टेबल पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली 6 साल सर्विस की उधर। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब हो गई, तो वहाँ से मैं रिलीव होकर इधर आ गया था। क्वालिफिकेशन मेरी डबल मास्टर है, मैं स्पेशल एजुकेशन MCS है, रिसेंटली BEd की था। तो हसन भाई की खुसूसी वक़्त मैंने कहा था, बाकी कुछ दोस्त आप में से जानते हैं। अच्छा, मैं अब सीरियल वाइज स्टार्ट करने लगा हूँ। कुछ रिमार्क्स हैं वो आपके मुतालिक जो नोट किए हैं। अब इस एक्टिविटी का मकसद तो ये था कि इम्प्रूवमेंट आ सके। तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है। लर्निंग प्रोसेस से सारे गुजर रहे हैं, तो इनको आपने तनकीद के तौर पे नहीं लेना, इस्लाह के तौर पे लेना है। पहली बात तो ये है। सबसे पहले मैडम माजिदा ज़ुबैर आप थी, सीरियल नंबर के हिसाब से आपको हमने 20 टोटल मार्क्स थे, तो हमने दिए हैं 10.5। ठीक है। आपका जो ग्रे एरिया था या जिसमें आप वीक थी वो ये था कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आ रहा था, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिस तरह से कि पंजाब के सवाल आपको आ रहे थे, लेकिन आपको स्पेसिफिकली जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना, जिनका एक स्पेसिफिक आंसर है, वो नहीं पता थे। सर का एरिया वीक था, इन सर का एरिया आपका वीक था। मैंने जो क्लोज क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको नहीं आए, तो आपने इस पे काम करना है, अपना जनरल नॉलेज बेटर करना है। और
कम से कम आपको हायरार्की का तो पता हो ना कि आरपीओ कौन है, डीपीओ कौन है, आईजी कौन है, लॉज कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे थे ज़ियाउल मुस्तफ़ा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा आप बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब आप हमारे पास आज तकरीबन तीसरे नंबर पे रहे हैं, 14 आपके नंबर हैं, तो मेरे हिसाब से आप ठीक थे। बाकी सर के कोई रिमार्क्स हो तो। में आप लोगों के मसाइल थे, फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे आप लोग। जैसे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट आप ले लें, जर्नलिस्ट को ले लें, इस्लामियत को ले लें, करंट अफेयर को, ये साइड वीक है तकरीबन सब लोगों को। अच्छा, आपके मुतालिक थोड़ा सा शायद आप उस दिन जाने से पहले कुछ इस पे कर लें कि ड्रेसिंग पे आपने फोकस रखना है। कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल ड्रेस हो। ये भाई ने पहना हुआ ठीक है, ये भाई ने पहना हुआ ठीक है, कलरफुल बटन्स ना लगे हों, कलरफुल आपके मतलब जुराबें कोई और हों, शूज़ कोई और हों, इंप्रेशन आपका ख़त अच्छा किया हो, कटिंग अच्छी की हो, ये आप ज़रा, क्योंकि आप फोर्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कढ़ाई वाला है। ये जो हाँ कोई ना पहने, हाँ, कढ़ाई खेड़ी ठीक है, ब्लैक कलर की आपने खेड़ी पहनी हुई है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कढ़ाई शढ़ाई स्लीव्स ऊपर की हुई ये ना चले, ठीक है। हाँ, टाई अगर लगा लें तो वेल एंड गुड है, नहीं भी तो ठीक है, इसमें कोई, अगर लगा लें तो ज़ाहिर सी बात है एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, जेंटलमैन लुक आती है, वो लगा लेनी चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। 3 पीस गर्मी है यार, वो एक ऑकवर्ड सा इमेज जाता है बंदे का। अच्छा, हुमैर इरशाद थे। हुमैर आपका ना जो एक तो कॉन्फिडेंस आपकी जो थी ना, एक्सप्रेशंस वो नहीं आप ठीक दे रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप डरे हुए हैं। एक तो आपने इस पे फोकस करना है कि फुल्ली कॉन्फिडेंट हो के, मतलब आपके नसीब में है तो मिल जानी है, नहीं तो ना सही। मतलब आपके नंबर हैं 47.69 है रिटर्न में, तो फेयर चांसेस हैं कि आपको हो जाएगा, अल्लाह करे, लेकिन आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अपने सब्जेक्टिव और दूसरे दोनों पोर्शंस को आप पॉलिश करें और कॉन्फिडेंट मज़ीद आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप से बातें करें, अपने आप, मतलब ऐसा ना लग रहा हो अगले को कि ये मेरी बात से अब डर रहा है, ये फील ना है, शिवरिंग ना हो, आपकी कॉन्फिडेंट रहें। आपके मार्क्स हमने इंटरव्यू में दिए हैं 10, और ना 1 से 2 सवाल ऐसे थे आपने उनका बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया है, जिससे बंदों को मजाक में जवाब नहीं दिया होता। ये बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। हाँ, ये Serious? मैं मतलब आपने ये इससे भी वही समझना था कि ये जिस तरह से हमें जॉब ये आपको अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है, इनका बड़ी अच्छी इनकी एक एफर्ट है, इसे आपने सीरियस लेना था बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आपने किया था कि मतलब एरोगेंट सा एक स्टाइल, वो होपफुली उधर नहीं होगा। उधर एक तो सारे यूनिफॉर्म वाले बैठे होंगे, एक प्रेशर होगा, तो वो सारी चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। आगे हैं अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर किधर है? हाँ जी, अब्दुल कादिर, आपको मैंने 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि एक तो आपने वो हाथों के एक्सप्रेशंस ये वाले नहीं रखने, ठीक है। एक ओबीडियंट टाइप बंदा लगना चाहिए, जेंटलमैन टाइप। आप अपने शूज़ आपके ठीक हैं, पजामा टाइप सूट नहीं पहनना, ये स्लीव्स आप ऊपर करते हैं, ये बाज़ दफ़ा बंदा भूल जाता है, उधर भी आप ऊपर कर लेंगे तो ये एक अच्छी लुक नहीं जाएगी। स्लीव्स वगैरह नीचे करके, कॉन्फिडेंस आपका ठीक था, आप ओवरऑल ठीक थे, लेकिन उस पर ज़रा बॉडी लैंग्वेज पे, जेस्चर, पोस्चर आप ज़रा थोड़ा सा उस पर काम कर लें। आपके मार्क्स 12 हैं इंटरव्यू में। अच्छा, कामरान ज़िया साहब थे। कामरान ज़िया, आपका इशू ये था कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट भी उतना कर रहे थे हम सब, तो इस हवाले से आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप ग्रैस्प करें थोड़ा। पुलिस के हवाले से चीज़ें जो मैंने पूछी थी उनका आपको उतना मतलब बारीकी से इल्म नहीं था। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कम से कम वो आप दोबारा से याद कर लें, करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों को नोट कर लें। और सर के मेरे ख्याल सब्जेक्ट में भी इशू आ रहा था। आपको मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपको जीके, जनरल नॉलेज किसी कुछ नहीं पता, लेकिन आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में पता है, आप उसका आंसर दे रहे हैं, आप डिग्री की सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, आपको वो जॉब हासिल करवा सकती है। जीके नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सॉरी कह दें, ज़रूरी नहीं है आपने दूसरी चीज़ें मिला के उसको जवाब देना है, हेजिटेट करना है, बिल्कुल हेजिटेट ना हो, ईजी हो के आंसर दें, नहीं आता है सॉरी कह दें, और आपकी जो डिग्री है ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आपका ना मैथ में, आप मैथ है ना वो सब्जेक्ट? नहीं, फिजिक्स है सर। फिजिक्स का मैथ के भी सारे सवाल पूछे थे जी सर, और मुझे लगता है आपके ना 90% मैथ के आपने सबको जवाब नहीं दिए, तो अपने सब्जेक्ट पे क्लास भी हासिल करें, क्योंकि जब आप वहाँ अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उन्होंने उस पर सवाल पूछने ही पूछने। अच्छा, रिपीट करता चलो, ये कोई हम कोई लास्ट फाइनल बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ये भाई उधर जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करें और जो टॉपर है हमारे वो अच्छा ना परफॉर्म, ये तो एक एक्टिविटी थी ना, तो इसको आपने भाइयों की तरह लेना है और आप शायद हमसे ज़्यादा काबिल हो, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तो इसे बिल्कुल आपने तनकीद, पर्सनल तनकीद पे नहीं लेके जाना भाई। अच्छा, ज़फ़र इकबाल साहब,
ज़फ़र इकबाल, आप यार बड़े अच्छे थे। आई पर्सनली मुझे लगा कि आपका कॉन्फिडेंस ठीक था। आपने सवाल आते थोड़ा सा लाउड हो जाओ, मतलब थोड़ा सा ना अथॉरिटेटिव टाइप, फोर्स में जा रहे हो ना आप, थोड़ा सा पटवारी का इंटरव्यू नहीं दे रहे आप, फोर्स का इंटरव्यू दे रहे, थोड़ा सा लाउड हो जाओ, क्लियर हो जाओ। स्लीव्स नीचे करके, ड्रेसिंग ऐसे भी करके चले जाओगे, बस शूज़ ब्लैक कर लो। ये एक चीज़ हम करते हैं कि शूज़ और बेल्ट का कलर नहीं मैच करके जाते, तो ये ज़रूर नोट रखिएगा कि शूज़ और बेल्ट का कलर एटलीस्ट सेम हो। और ये चेन वाली घड़ियाँ नहीं पहन के जानी ड्रेस पैंट शर्ट के साथ। अगर बेल्ट वाली कोई आपके पास वॉच अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये चेन वाली घड़ियाँ सूटों के साथ अच्छी लगती हैं। अगर आपने की हुई है ना, ये इनफॉर्मल वॉच है, इस तरह की वॉचेज़ आपने ड्रेसिंग के साथ नहीं पहन के जानी, ड्रेस पैंट शर्ट के साथ। अच्छा, आप ओवरऑल अच्छे थे, थोड़ा अपने आप को लाउड करें, मज़ीद अपने आप को पॉलिश करते रहें, ठीक है। आपके बारे में सर अगर कोई रिमार्क्स देना चाहें तो। अच्छा, मोहम्मद इरफान, अच्छा मोहम्मद इरफान, आप ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन आपको ना मैंने जो पुलिसिंग के हवाले से सवालात पूछे थे उनमें आप क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मैंने आपको मार्क्स कम दिए हैं। सर ने 4 दिए आपको, आपसे सेटिस्फाई थे, ओवरऑल अच्छे थे आप। लेकिन पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, पुलिसिंग के जो क्वेश्चन हैं उन पर आप ज़रा फोकस करें।